हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे खनिज संसाधन, जिसमें हमने धात्विक खनिज से संबंधित 2 वीडियो बनाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। और एक अधात्विक खनिज, पिछले वीडियो में हमने अधात्विक खनिज पढ़ा, जिसका एक वीडियो अलग से है, तो उसको भी आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एस्बेस्टोस के बारे में, फिर फेल्सपार के बारे में, और ओलेस्टोनाइट पढ़ लिया था, क्वार्ट्ज पढ़ लिया था, अभ्रक पढ़ लिया था और तांबड़ा पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे पन्ना। पन्ना की क्या खासियत है, देखो। पन्ना एक बहुमूल्य पत्थर है। राजस्थान का इसमें एकाधिकार है। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस खनिज का एकाधिकार है। तो देश में ये जो पन्ना पाया जाता है वो सर्वाधिक राजस्थान से मिलता है। पन्ना सुंदर मखमल के समान हरे रंग का रत्न होता है। ठीक है, इसे हरी अग्नि भी कहा जाता है। पन्ना विरल की एक हरी किस्म है। विरल क्या है? एक आणविक खनिज है जो जिससे क्या प्राप्त होता है? बेरिलियम। ठीक है, तो ये विरल नामक एक हरी किस्म है पन्ना। तो रासायनिक तौर पर यह बेरिलियम और एल्यूमिनियम का एक जटिल यौगिक है। किस का जटिल यौगिक है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता कब चला था? 1943 में, उदयपुर जिले के कालागुमान क्षेत्र में। उदयपुर जिले के कालागुमान क्षेत्र से इसका पता चला था। लगभग सभी पन्ना जो है वो कहाँ से निकाला जाता है? उदयपुर जिले के उत्तर में एक सकड़ी पट्टी में मिलता है। कहाँ से? देवगढ़ से कांकरोली तक। ये देवगढ़ से कांकरोली तक, यहाँ पर नक्शा छोटा सा है लेकिन समझ लो। देवगढ़ से कांकरोली तक एक छोटी सी पट्टी में उदयपुर और राजसमंद के बीच में ये पन्ना पाया जाता है। देखो, कालागुमान क्षेत्र जो स्टेशन आमेट स्टेशन से 12 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है, और दूसरा क्षेत्र है टिक्की, देवगढ़ स्टेशन से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसके अलावा यह राजसमंद में भी पाया जाता है। राजसमंद में कौन सा है? गढ़बोर, डबकुसिया और गांव गुडा, और अजमेर का राजगढ़, यहाँ से ये प्राप्त होता है। कालागुमान क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आता है नमक। नमक जो है सोडियम और क्लोरीन गैस का मिश्रण होता है। नमक सोडियम और क्लोरीन गैस का मिश्रण होता है। राजस्थान में झीलों से, खारी झीलों से, खारे पानी की झीलों से प्राप्त होता है। वो झीलें कौन कौन सी है? सांभर होती है, डीडवाना है, पचपदरा है। सांभर का नमक जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में खपता है। नमक का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक जो होता है वो गुजरात में होता है। कहाँ पर? गुजरात में। भारत में सर्वाधिक भू आंतरिक नमक का उत्पादन राजस्थान करता है। राजस्थान में देश का 11 से 12% नमक बनाया जाता है। सांभर में देश का 8.7% और राजस्थान का 80% नमक बनाया जाता है। आइए देखते हैं खारे पानी की झील कौन कौन सी है जिससे ये प्राप्त होता है। सांभर झील है जिसकी स्थिति 27 डिग्री से 29 डिग्री नॉर्थ, 74 डिग्री से 75 डिग्री ईस्ट फैली हुई है। देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यह। देखो, देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसमें खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंढा, मंथा, ये सांभर झील है। ये मेंढा नदी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़ और खारी, ये नदियाँ इसमें आकर के गिरती हैं। ठीक है, सांभर नमक परियोजना का प्रबंधन जो है हिंदुस्तान नमक कंपनी के हाथ में है। डीडवाना जो है नागौर में है। ये नमक खाने के अयोग्य है, इस डीडवाना से जो प्राप्त होता है। पचपदरा झील जो है बाड़मेर में है। ये यहाँ पर खारवाल जाति के लोग जो हैं मोरली झाड़ी के टहनियों से नमक का स्फटिक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का
उपयोग किसमें करते हैं, स्फटिक बनाने में। उत्तम किस्म का नमक प्राप्त होता है, 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है इसमें। इसके अलावा अन्य जो नमकीन झीलें हैं, लवणीय झीलें हैं, वो हैं लूणकरण झील बीकानेर में है, फलोदी काओ झील जैसलमेर में है, और कछोर रेवासा झील जो है सीकर में है। नेक्स्ट है उर्वरक खनिज, जिनको फर्टिलाइज़र मिनरल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, जिप्सम। जिप्सम जो है उसका उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने में होता है, रंग रोगन में होता है, एमोनिया सल्फेट में होता है, गंधक का तेजाब बनाने में होता है। हमारे पूरे देश का लगभग 2/3 यानी कि 66.66% भंडार जो है नागौर में है। तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक जिप्सम का जो भंडार है वो कहाँ पर है, नागौर में। देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र तो है ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू वाला, ये तीनों क्षेत्र यहाँ से। यहाँ पर कौन कौन सा है, बीकानेर में जामसर, लूणकरणसर, कोलायत और हरकातर। फिर एक क्षेत्र आ जाता है ये वाला जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली क्षेत्र, जहाँ पर नागौर, भदवासी, जोधियासी और मालगू क्षेत्र हैं, और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र है ये। तो देश में सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पर मिलता है, नागौर में, नागौर जिले से प्राप्त किया जाता है। अगला खनिज संसाधन आता है संगमरमर। संगमरमर जिसको हम अंग्रेजी में मार्बल बोलते हैं, इसका एकाधिकार है लगभग 90% ये जो है प्राप्त किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध संगमरमर राजस्थान के नागौर जिले से आता है। कहाँ से आता है, नागौर जिले से। तो सफ़ेद संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है, मकराना से। ये जो संगमरमर है इसकी किस्म होती है कैल्साइट। लिख लीजिए कौन सी किस्म का प्राप्त होता है, यहाँ से कैल्साइट किस्म का प्राप्त होता है। और ये गुलाबी संगमरमर जो है, गुलाबी संगमरमर बाबरमल से प्राप्त होता है। बाबरमल, ये बाबरमल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, बाबरमल से। यह अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों में प्राप्त होता है, गुलाबी, काले, धारी वाला। और सफ़ेद संगमरमर ताजमहल निर्माण में काम आया था। जब ताजमहल बनाया गया था तो सारा संगमरमर कहाँ से ले जाया गया था, मकराना से। तो ताजमहल के निर्माण में हमारे राजस्थान के मकराना का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सारा यहाँ इसी संगमरमर से ताजमहल का निर्माण हुआ था। मकराना में कौन कौन से, राजस्थान में नागौर में कौन कौन से हैं मकराना से, बोरावड़ मकराना के अलावा परबतसर और रूपनगढ़, यहाँ से भी संगमरमर प्राप्त किया जाता है। उदयपुर, नाथद्वारा, कांकरोली, राजसमंद क्षेत्र से भी संगमरमर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा सिरोही में भटाना खानों से, जयपुर, अलवर से, रायसेला, नीमला, भैंसलाना से, जोधपुर, जैसलमेर क्षेत्र में नवीनतम सर्वेक्षण से भंडारों का पता चला है कि जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में भी संगमरमर है। मार्बल मंडी, अजमेर जयपुर मार्ग पर NH 8 पर किशनगढ़ में मार्बल मंडी स्थित है। तो ये है संगमरमर के बारे में। नेक्स्ट है अपना यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। भारत का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है यूरेनियम के मामले में। तो सर्वाधिक कहाँ पर होता है, राजस्थान में। उमरा क्षेत्र उदयपुर में, और कुराड़िया एक और क्षेत्र है, कुराड़िया, बांसवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों से संगमरमर निकाला जाता है। लिथियम राजगढ़ अजमेर से प्राप्त किया जाता है। थोरियम भद्रावती पाली से, जैसलमेर बाड़मेर से। तो एक प्रश्न बन जाता है थोरियम का
कि थार के मरुस्थल से निकलने वाला आणविक खनिज है। थार के मरुस्थल से कौन सा आणविक खनिज निकाला जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम, थोरियम। तो सही आंसर होगा इसका थोरियम। ये तो हुआ एक खनिजों से संबंधित अपना सारा विवरण। इसमें एक और है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट की खान जो है वो लिख लेना अब। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? झामर कोटड़ा। रॉक फॉस्फेट कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान में झामर कोटड़ा। ठीक है। अब हमने पिछले धात्विक खनिजों में देख लिया था कि एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हमने देखा था। सीसा जस्ता है, टंगस्टन है, चांदी है, कैडमियम है। अब अधात्विक में देखते हैं वोलेस्टोनाइट 100%, जास्वर 100%। तो इनका एकाधिकार कितना है? 100% है। कंफ्यूज नहीं होना है, 100%। वोलेस्टोनाइट, जास्वर, तांबड़ा, पन्ना, संगमरमर, फ्लोराइड। और प्रथम स्थान रखते हैं जिप्सम 93%। 93%, यानी कि ये भी एकाधिकार ही रखता है लगभग। फेल्सपार, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट इसका 75% जो उत्पादन होता है अपने राजस्थान से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकाधिकार वाले से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो ये तो थे खनिज। अब इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वो प्रश्न है, देखिए ये RAS में आए हुए प्रश्न है। निम्न में से युग्म छांटिए। तो युग्म छांटने हैं कि कौन सा गलत है। देखो कौन सा युग्म गलत है। जिप्सम, क्या जिप्सम पलाना से निकलता है? पहले यूरेनियम देखो, यूरेनियम मैंने बताया कुराडिया से निकलता है। तांबड़ा, तांबड़ा राजमहल की पहाड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं, हमने पढ़ा है। तांबड़ा राजमहल टोंक जो है वहाँ से निकाला जाता है, प्रसिद्ध है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल से निकाला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि जिप्सम पलाना से नहीं निकाला जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। वो है जनकपुरा और सरवाड़ खाने। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह है सरवाड़। हमने पढ़ा है, सरवाड़ का नाम मैंने लिखवाया है, अजमेर में है और यहाँ से निकाला जाता है। तो क्या है? तांबड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिज का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक है? ये एकाधिकार वाले प्रश्न है, एकाधिकार वाला प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से अकेला उत्पादक राज्य राजस्थान में एकाधिकार है। सीसा जस्ते में राजस्थान का एकाधिकार है, तांबे में नहीं है, वोलेस्टोनाइट में है, सेलेनाइट में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? अ और स, अ और स। नेक्स्ट, नाथरा की पाल। देखो कितना सिंपल सा प्रश्न आया है। फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है ये, भूगोल के सब्जेक्ट से है। तो नाथरा की पाल कहाँ पर स्थित है? हमने पढ़ा है उदयपुर से। उदयपुर में है नाथरा की पाल। अलवर गलत है। नाथरा की पाल कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट, कितने सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये भी फर्स्ट ग्रेड का ज्योग्राफी से है। देखो, काला गुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है। आपने पढ़ा है काला गुमान क्षेत्र कहाँ प्रसिद्ध है? पन्ना के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना के लिए। कहाँ पर है काला गुमान क्षेत्र? उदयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर में चौथका बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है?
पढ़ा है हमने। सीसा जस्ता की खान कहाँ पर है? चौथा बरवाड़ा, हमने पढ़ा था, आपको पता हो तो। सीसा जस्ता पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था चौथ का बरवाड़ा चौथा स्थान रखता है। सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है? जावर से। जावर उदयपुर से प्राप्त होता है। लेकिन चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और यहाँ से क्या निकाला जाता है? सीसा जस्ता। नेक्स्ट देखते हैं, रॉक फास्फेट की खान कहाँ स्थित है? झामर कोटड़ा, मैंने लिखवाया है लास्ट में, झामर कोटड़ा से प्राप्त होता है रॉक फास्फेट। नेक्स्ट, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर, मकराना में जो मिलता है विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? मैंने लिखवाया है कैल्साइट। कैल्साइट किस्म का संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। ताजमहल का निर्माण भी जब करवाया गया था तो वहाँ पर संगमरमर कहाँ से ले जाया गया था? कहाँ से ले जाया गया था? मकराना नागौर से। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है? एकमात्र खान कहाँ पर है? डेगाना। टंगस्टन एकमात्र खान है डेगाना। आया लिखवाया था मैंने, डेगाना भाकरी। डेगाना भाकरी, भाकरी भी लिखवाया था साथ में। पूछा जा सकता है, फिर से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान पुलिस में इतने डीपली प्रश्न नहीं आते हैं। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, RAS में आया हुआ प्रश्न है। देखो, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखो यहाँ पर खनिज दिए हुए हैं, यहाँ पर खनन क्षेत्र। सीसा जस्ता कहाँ से प्राप्त होता है? सीसा जस्ता होता है प्राप्त गुड़ा किशोरी दास से। देखो पहले ऑप्शन में देख लो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि पहले ऑप्शन में 3 नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ से प्राप्त होता है? टंगस्टन प्राप्त होता है वाल्टा सिरोही में इसकी कंपनी स्थापित है, जहाँ पर शोधन किया जाता है टंगस्टन की। हमने देखा था टंगस्टन, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम सिरोही में वाल्दा गांव, वाल्दा यहाँ पर वाल्टा लिखा है, वाल्दा गांव के निकट है। मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है? लीलवानी। हमने जो वीडियो देखा था, अगर आपने ध्यान से देखा है तो लीलवानी से प्राप्त होता है। तांबा, कोल्हन, कोल्हन क्या आता है? कोल्हन, तांबा कोल्हन। मैंने वहाँ पर जहाँ पर लिखाया था वहाँ पर था कोलिहान, तो थोड़ा सा मात्राओं का चेंज कर देता है एग्जामिनर, कंफ्यूज ना हो। कोलिहान हो सकता है, कोल्हन हो सकता है, एक ही क्षेत्र है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये भी गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको खनिज संसाधन से संबंधित ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इसे ध्यान से देखा है और अपने नोट्स बनाए हैं इसमें से, तो आपका 90% जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं उसको कवर करता है। 10% ही आपको बुक्स से पढ़ने की ज़रूरत है, या कोई नया प्रश्न पुटअप करता है तो ही वो, फिर उस तरह के प्रश्न आपको ही नहीं, किसी को भी, बहुत कम को, 99% जो अभ्यर्थी हैं उनको नहीं आएगा। तो आपने अगर इसमें से कर लिया है तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसको लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।